ठीक, स्टार्ट। ओके, तो गाइस आप सबके लिए फिर से नया टॉपिक के साथ उसी बेस पे उसी चैप्टर का नया टॉपिक है जिसमें आप लोग पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपने पूरी टॉपिक पीछे से लगभग कवर करते आ रहे हैं। अब नया टॉपिक आपका यहाँ पर है, जैसे कि इससे पहले हमने नेक्स्ट वीडियो में आप पीछे वाले में बताया था कि आपको हम जो है एनर्जी फ्लुएंस बताएंगे कि एनर्जी फ्लुएंस क्या है। तो एनर्जी फ्लुएंस से पहले कि हमें लगा कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको एनर्जी फ्लुएंस से पहले इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। ठीक, तो एनर्जी फ्लुएंस से पहले इस टॉपिक को कवर करने में आप लोग यहाँ देख रहे हैं हम कुछ टॉपिक का नाम लिखे हैं या हेडिंग आप अपने कॉपी में लगा सकते हैं। तो हेडिंग में लगाएंगे आप इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड हिंदी भी आपको बताई जाएगी, पूरा हिंदी आप सब सीखेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप यूपी बोर्ड के हैं तो हिंदी नहीं बताई जाएगी। हिंदी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी से ही आपका जो है बोर्ड के एग्जाम में हिंदी भी आपको लिखनी है। तो बोर्ड के एग्जाम में हिंदी लिखना है तो यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड पारिस्थितिकी जो है पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, हिंदी में यही लिखना है आपको, पारिस्थितिकी पिरामिड। तो इतना आप हेडिंग लगाइए फटाफट से। ठीक है, हेडिंग लगाते रहिए आप लोग। तो फिर आगे की तरफ हम जो है चलते हैं। चलिए, ठीक, हेडिंग आप लोगों ने लगाया कि जो है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये ग्राफिकल लेवल बताने के लिए होता है। क्या होता है, ग्राफिकल लेवल। आप लोग जानते हैं ग्राफ बनाते हैं या छोटे रहे होंगे तो ग्राफ, आपको ग्राफ की एक कॉपी आती थी। ठीक है, तो उसमें आपको ग्राफ बनवाया जाता है। तो ये क्या बताता है, ग्राफिकल लेवल, ग्राफिकल लेवल। ठीक है, इसकी क्या बताता है, ग्राफिकल लेवल। ठीक है, ग्राफ का लेवल बताने के लिए इस सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है, तो ग्राफ का लेवल इसके माध्यम से हम क्या करते हैं बताते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें। बस थोड़ी सी हेल्प करें, हमारी थोड़ी सी हेल्प करने में इतना काम करें कि अपने आसपास के 5 लोगों से अपने फ़ोन से जो है चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कराएं और थंब अप कराएं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप लोग जो है नोट करते रहें और पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें और ज्ञान अपने अंदर स्टोर करते रहें। ये ज्ञान आपका कहीं बर्बाद नहीं होने वाला है, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप अगर बर्फ़ की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या बर्फ़ पे जाते हैं तो पहले आपको एक एक डाट पॉइंट चलता है। ठीक है, जैसे आप बर्फ़ पे कहीं चल रहे हैं तो आपका ये एक एक डाट पॉइंट होता है। ये डाट पॉइंट जो है जब आप कुछ लंबी सफ़र कर जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे डाट पॉइंट मिल के जो होते हैं क्या बना लेते हैं, एक लाइन या एक पथ बना लेते हैं। तो हमें सीढ़ी पे चढ़ने के लिए एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही पढ़ाई के एक एक चैप्टर को हमें क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं पहले थंब अप करें और थंब अप के साथ साथ उन्हें जो भी ना समझ में आए वो कमेंट करें। और कमेंट के बाद भी अगर हमारी रिप्लाई नहीं आती है तो वह हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी जो है कमेंट कर सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है 8115244848। इस नंबर पे वो जो है क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं या जो है वो जो है मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रयास करें कि वो मैसेज ही करें जिससे उनके हम रिप्लाई करने का प्रयास करें। चलिए हम आगे चलते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड या जिसे हम ग्राफिकल पिरामिड बोलते हैं, ठीक है, ये ग्राफिकल लेवल को बताता है। ये ग्राफिकल लेवल बताता है किसके बीच में, ठीक है, तो रिलेशन देता है किसके बीच में, हमारा नंबर के बीच में। ठीक है, तो नंबर के बीच मतलब पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, ये बताता है कि नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, एनर्जी और बायोमास। ठीक, संख्या का, ऊर्जा का और भार का जो है ये लेवल बताता है। ठीक है, पिरामिड इसमें क्या करते हैं, संख्या, भार तथा ऊर्जा का ये जो है क्या करते हैं, ग्राफिकल बताते हैं, रिलेशन बताते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड। समझ में आया, दैट्स क्लियर। नहीं समझ में आया फिर से देखिए, हम जानते हैं आपको समझ नहीं आया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। ये एक तरह के ग्राफिकल लेवल को बताता है या ग्राफिकल लेवल को बताता है। और ग्राफिकल लेवल में क्या बताता है, ये ग्राफिकल लेवल में संख्या का पिरामिड बताता है, एनर्जी का पिरामिड बताता है और बायोमास का पिरामिड बताता है। ठीक है, संख्या का, ऊर्जा का और भार का पिरामिड जो है ये क्या करता है, बताता है। तो संख्या, बायोमास और भार का ये पिरामिड बताता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये ग्राफिकल लेवल शो करता है। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारा
ये इकोलॉजिकल पिरामिड कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे 3 तरह के होते हैं। यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, कोई भी वीडियो से गिव अप नहीं करेगा, लास्ट तक गारंटी है उसको जो है वीडियो समझ में आएगा, सिर्फ बस नोट डाउन करता रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। तो यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं फटाफट से, पेन बदल बदल के आप लोग भी काम करिए। तो पहला हमारा यहाँ पे हम देते हैं कि नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक है। संख्या का पिरामिड क्या होता है, नंबर ऑफ पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर। पहला हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, स्पेलिंग भी देखते रहिए, पिरामिड ऑफ नंबर, हिंदी अगर इसका लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, संख्या का पिरामिड। नंबर दूसरा बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। नंबर थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक। नंबर थर्ड। तो यहाँ हमारा पिरामिड 3 तरह का है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो है ग्राफिकल लेवल, ये तीनों जो है हमारे क्या होते हैं बताते हैं, ठीक है। पिरामिड हमारे क्या होते हैं, पिरामिड एक मिस्र देश था जहाँ पे जो है जीवाश्म या कह सकते हैं कि मरे हुए जीवों को या मरे हुए मनुष्य को उसके अंदर जो है रखा जाता था। कुछ जो है तंबू के नीचे जैसी संरचना होती थी, ऊपर पतला और नीचे की तरफ जो है चौड़ा होता था, जिसे हम क्या कहते थे, पिरामिड कहते थे। उसमें कुछ जो रखते थे एक विशेष प्रकार के रसायन होते थे जिसमें डाल के मनुष्य को रखा जाता था, काफ़ी समय तक वो जो है क्या होते हैं, सुरक्षित रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बायोमास, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं कि जो है हमारे पिरामिड की नाम या किसने दिया था, ठीक है। डिस्कवर किसने की थी पिरामिड या खोज किसने किया था, तो इसमें चार्ल्स एल्टन आते हैं। कौन आता है, चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन। यहाँ लिख दिया जा रहा है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, CHARLES, चार्ल्स एल्टन, ELTON, एल्टन। जिसे भी ना समझ में आए वीडियो को रोक रोक कर देखता रहे और लिखता भी रहे। तो चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने पिरामिड क्या की थी, डिस्कवर की थी या खोज की थी, ठीक है। इन्होंने ही इसे बनाया था। तो ये रिलेशन बिटवीन जो है ये अपना ग्राफिकल लेवल जो शो किए थे, ये चार्ल्स एल्टन ही शो किए थे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड और बायोमास का पिरामिड, ठीक है। इसका हमें पिरामिड बनाना है और पिरामिड सीखना है। तो इन सब का पिरामिड बनाने के लिए यहाँ पे अलग से दिया जाता है कि पिरामिड किस किस का बनाना है, संख्या के पिरामिड में कहाँ कैसे संख्या का पिरामिड बनाना है हमें और कैसे क्या करना है। तो संख्या के पिरामिड में तीन चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है। नंबर पहला पॉन्ड इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं, तालाब का पिरामिड, ठीक है। या उससे पहले हम ग्रास लैंड का बना लेते हैं, घास का पिरामिड, ग्रास लैंड का पिरामिड, ग्रास लैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, या पॉन्ड का पिरामिड। और नंबर थर्ड हमारा जो है ट्री इकोसिस्टम, ठीक। ग्रासलैंड पिरामिड, पॉन्ड इकोसिस्टम या पिरामिड ही कर लीजिए यहाँ, चलिए पिरामिड ही हम कर देते हैं, यहाँ भी पिरामिड कर लीजिए। यहाँ देखते हैं फटाफट से नोट करते रहिए आप लोग, फटाफट से नोट करिए। यहाँ देखिए ग्रासलैंड पिरामिड क्या होते हैं, तो ग्रासलैंड पिरामिड, ठीक है। ग्रासलैंड मतलब घास, ठीक, और लैंड मतलब भूमि, घास का पिरामिड, ठीक। घास के मैदान का हमें जो है पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, यहाँ पर हम पिरामिड ही बना के देखते हैं, यहाँ पर आप लोग भी बनाइएगा, ठीक है। तो घास का मैदान में पिरामिड बनाना हमें संख्या का, किसका बनाना है, संख्या का पिरामिड बनाना है, ठीक। तो घास के मैदान में हमें संख्या का पिरामिड बनाना है। तो हम देखते हैं कि घास का मैदान में पिरामिड में सबसे ज़्यादा घास की ही संख्या होती है। तो जिसकी संख्या
यहाँ पर पिरामिड बनाने में ध्यान रहना चाहिए, जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसका धड़ ज़्यादा चौड़ा रहेगा और जिसकी संख्या कम रहेगी उसका धड़ पतला रहेगा। ठीक, तो घास के मैदान में पिरामिड में घास का संख्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो घास की संख्या ज़्यादा रहती है तो घास की जो है क्या रहेंगे, धड़ जो हमारा क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा। तो यहाँ पे इसकी जो पिरामिड बनेगी ये सीधा बनेगा। ठीक, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ घास होते हैं, प्लांट्स होते हैं, हरे घास, हरे घास, ये घास की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, आप किसी पार्क में या किसी मैदान में या अपने स्कूल के मैदान में जाते होंगे तो वहाँ देखेंगे, या किसी बगीचे में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे घास की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। किसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, घास की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो घास की संख्या ज़्यादा तो उसका धड़ क्या हुआ, चौड़ा। तो यहाँ बनाए क्या, घास की संख्या ज़्यादा तो इसका धड़ चौड़ा। और उसके ऊपर, घास के ऊपर हम देखेंगे वहाँ जो है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे खरगोश अगर कहीं देखोगे तो वहाँ पे एक आध खरगोश जो है तुम्हें मिलेंगे, या किसी घास के मैदान में तुम्हें 4-5 मिल सकते हैं। ठीक है, तो खरगोश की संख्या क्या रहेगी, खरगोश की संख्या कम रहेगी। ठीक, ये हमारे क्या हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। और उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर लोमड़ी एक आध पाओगे। ठीक है, फॉक्स या लोमड़ी, उसमें क्या होगा, एक पाया जाएगा, लोमड़ी एक होगा। ठीक, तो लोमड़ी का होते हैं, एक आध उपस्थित होते हैं, तो लोमड़ी ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और इसके ऊपर हमारा शेर होता है, लायन होता है। ठीक है, और शेर हमारे टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो नंबर है आप फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपकी पिरामिड जो है, संख्या के पिरामिड में घास का पिरामिड बन के तैयार हो गया। ठीक है, किसका पिरामिड बन के तैयार हो गया, संख्या के पिरामिड में घास के मैदान का पिरामिड बन के तैयार हुआ। और घास के मैदान का पिरामिड हमें कुछ जो है इस तरह से प्राप्त हुआ। ठीक है, घास की संख्या सबसे ज़्यादा, फिर खरगोश की संख्या उससे कम होती है, लोमड़ी की उससे कम, और शेर की संख्या एक आध जो है क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इसका पिरामिड हमें जो है कैसे प्राप्त हुआ, सीधा प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन सीधे ही पूछा जाता है हमारे बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी, कि घास के मैदान में संख्या का पिरामिड कैसे बनाया जाता है या कैसा होता है। ठीक है, तो घास के मैदान में संख्या का पिरामिड हमारा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक, कैसे होता है, सीधा प्राप्त होता है, जिसे हम अपराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराइट। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपराइट कहते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। ठीक, तो यहाँ घास के मैदान में संख्या का पिरामिड हमारा कैसा बना, तो घास के मैदान में संख्या का पिरामिड हमारा कैसे बना, सीधा बना। आप लोग भी देखें कैसा बना, सीधा बना। ठीक, अब हम यही पिरामिड जो है कहाँ बनाएंगे, पॉन्ड में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब होता है, ग्रास मतलब घास और पॉन्ड मतलब तालाब। तो गलत नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं। ठीक, तो ग्रास मतलब घास, पॉन्ड मतलब तालाब, और ट्री मतलब पेड़। ठीक, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं, एक एक चीज़ कंफर्म करते चलिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला बन गया। दूसरा पिरामिड हम फटाफट से देखते हैं। अब हम जो है नंबर का ही पिरामिड जो है कहाँ बनाएंगे, पॉन्ड में बनाएंगे, तालाब में बनाएंगे। ठीक है, तो तालाब में नंबर का पिरामिड भी कैसे बनेगा, तो तालाब में हमारा जो है नंबर का पिरामिड जो है वो भी सीधा ही बनता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है, हमारा सीधा बनता है। अभी से बताते हैं सीधा कैसे बनता है इसमें। यहाँ देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और बनाते रहिए, हम बताते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो तालाब होते हैं, तालाब में शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल बहुत सारे उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उनकी संख्या जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तालाब में जो है घास वास की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर घास की संख्या ज़्यादा नहीं होती है तो हम ठीक है, यहाँ पर हम घास वाला मिट्टा ही देते हैं, चलो रहने दो, ये पूछा जाता है। तो इस यहाँ जो है घास की संख्या जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे प्रोड्यूसर भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं। ये इनकी संख्या जो है क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर उनसे जो है
मछली, उनसे छोटी मछलियाँ जो होती हैं तालाब में, छोटी मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर मछली होती हैं, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और फिर बड़ी मछली, छोटी से जो थोड़ा सा बड़ी होती हैं वो पाई जाती हैं, वो छोटी की अपेक्षा कम होती हैं, कम उपस्थित होती हैं। और जो सबसे बड़ी मछली होती है वो तालाब में सबसे कम उपस्थित होती है। तो यहाँ संख्या का पिरामिड बनाया जा रहा है। संख्या में तालाब में संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो तालाब में संख्या किसकी ज़्यादा है, तो तालाब में हरे घास की संख्या, फिर छोटी मछली की संख्या, फिर जो है बड़ी मछली की संख्या, फिर सबसे बड़ी मछली की संख्या। तो सबसे कम सबसे बड़ी मछली की संख्या, फिर उससे बड़ी मछली जो बड़ी वाली मछली होती है उसकी संख्या, फिर सबसे छोटी मछली, फिर जो है हरे घास। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनकी जो पिरामिड संख्या बनती है कुछ इसी तरह से जो है बनती है। तो पिरामिड संख्या इनका भी कैसा बना, अपराइट बना या सीधा बना। तो यहाँ से हमारा भी क्वेश्चन डायरेक्ट ये टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इनका आंसर हमें देना है कि घास के मैदान में तालाब का पिरामिड या नंबर ऑफ पिरामिड जो है तालाब में कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो तालाब का पिरामिड संख्या के आधार पर कैसे बनता है, सीधा बनता है, ठीक। यहाँ तक नोट डाउन हुआ, नोट करिए फटाफट से। ठीक, आगे देखते हैं फटाफट से, हम अगला बनाते हैं। तो अगला हमारा इसी का संख्या वाला तीसरा पिरामिड बनाना है। तो तीसरा पिरामिड संख्या का बनाना है, ट्री का बनाना है, पेड़ का बनाना है, ठीक है। तो पेड़ का पिरामिड बनाना है। तो पेड़ का पिरामिड अब की बार हमारा उल्टा बनेगा। कैसे बन जाएगा, उल्टा। यहाँ घास थे तो घास एक बगीचे में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ जो होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक। तो यहाँ संख्या का पिरामिड हमें बनाना है। तो संख्या का पिरामिड अब की बार हमारा कैसे बन जाएगा, घास पेड़ वाला उल्टा बन जाएगा। अभी आपको हम दिखाते हैं कि संख्या का पिरामिड कैसे उल्टा बन गया, ठीक। तो संख्या का पिरामिड में देखते हैं कि पेड़ जो होते हैं हमारे, जैसे एक पेड़ है, ठीक, पेड़ की संख्या 1 है। तो उस पर हम देखेंगे कि पक्षियों की संख्या क्या रहेगी, उनसे ज़्यादा रहेगी। पक्षियों की संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। पक्षी की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक। और पक्षी से ज़्यादा संख्या जो है उस पर इंसेक्ट या बैक्टीरिया या पैरासाइट की संख्या जो है, छोटी पक्षी अगर देखा जाए, ठीक है, तो उनकी संख्या और ज़्यादा होती है। या हम यहाँ टिड्डे लिख सकते हैं, ठीक है, टिड्डी लिख सकते हैं, ग्रासोपर लिख सकते हैं, उनकी संख्या और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और उसी के ऊपर पैरासाइट या परजीवी हम लिख सकते हैं, ठीक। तो परजीवी की संख्या हमारी और ज़्यादा हो सकती है। मतलब एक ही पेड़ पे दूसरे जीवों का वास उनसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इनकी संख्या पेड़ की कम, फिर पक्षी की संख्या उससे ज़्यादा, टिड्डी की संख्या उससे ज़्यादा और पैरासाइट की संख्या उससे ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे परजीवी की संख्या और ज़्यादा। तो इनका पिरामिड हमारा कैसे बना, डाउनवर्ड बना। कैसे बना, डाउनवर्ड या उल्टा बना, ठीक। तो कैसा बना, उल्टा बना या डाउनवर्ड बना, डाउनवर्ड, ठीक। तो इनका पिरामिड कैसे बना, डाउनवर्ड बना। तो यहाँ से हमारा तीनों पिरामिड का क्लियर हुआ कि पिरामिड, नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक, संख्या का पिरामिड घास के मैदान में कैसा बना। तो घास के मैदान में सीधा, पॉन्ड में भी सीधा, लेकिन ट्री वाले में कैसे बना, उल्टा बना, ठीक। तो संख्या के पिरामिड के आधार पर ये तीनों पिरामिड हमारे क्या हुए हैं। दैट्स क्लियर। जिन जिन लोग का क्लियर हो रहा है वो फटाफट से बताते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक। अभी जो है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास, फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये भी हमें जो है क्या करना है, कवर करना है, ठीक। चलिए आगे हम देखते हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा ख़त्म करते हैं। एक हमारा कवर हो गया, तो वैसे ही हमें सबका बनाना है, ठीक। बहुत ज़्यादा हमें अब टाइम लॉस नहीं करना है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे भार का पिरामिड क्या होता है। तो भार का पिरामिड भी हमारा 3 तरह से बनेगा। एक घास के मैदान में बनेगा, फिर एक तालाब में बनेगा, एक ट्रीम बनेगा, ठीक है। तो इनका भी हमें 3 पिरामिड बनाना है, लेकिन अब की हमारा जो है भार के आधार पे रहेगा, उस संख्या के आधार पे था, ठीक। तो यहाँ पे पहला पिरामिड आप लोग ही बनाइए। ग्रास के लैंड पे या घास के मैदान में पिरामिड कैसा होगा, कमेंट करिए आप लोग फटाफट से। हम आपके कमेंट चेक करते हैं कैसे क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट चेक कर लिया जाए आप लोग का।
ठीक, कमेंट आप लोग करेंगे और कमेंट आपकी चेक भी की जा रही है। तो यहाँ पे अगला देखा जा रहा है कि जो है संख्या का पिरामिड कैसे बन रहा है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि संख्या का पिरामिड जो है संख्या का नहीं सॉरी बायोमास का पिरामिड जो है घास के मैदान में कैसे बनता है। एक चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, सीधा बनता है, सीधा बनता है या अपराइट बनता है। तो आप लोग कहेंगे सर जी आप तो पहले ही बता देते हैं कि सीधा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम कई साल से जो है इसे क्या कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये लर्न हो गया है कि सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक, आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करेंगे और तरीका बता दिया जा रहा है, तरीका कैसे काम करना है। तो आप लोग को भी ये जो है क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब हमारा संख्या वाले में ऊपर के 2 पिरामिड सीधे बनते हैं, नीचे वाला 1 पिरामिड उल्टा। इसमें हम देखते हैं पहला पिरामिड हमारा कैसे बना, सीधा बना। अब इसका हम कारण देख लेते हैं, सीधा कैसे बनता है। ठीक, तो घास के मैदान में घास ज़्यादा होते हैं, तो घास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उन्हें जब भार किया जाएगा, तौला जाएगा, तो उनकी ओजन भी जो है क्या होगी, या उनका जो है मास जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पेड़ पौधे की संख्या हमारे जो है पौधे जो या घास, यहाँ हम लिखेंगे घास, ठीक है, घास या ग्रासलैंड, ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, तो संख्या ये ज़्यादा होती है, तो ये संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ इनका भार भी ज़्यादा होता है। क्या होता है, भार ज़्यादा होता है। अब भार ज़्यादा होता है तो इनका जो है धड़ का रहेगा, चौड़ा रहेगा, जिससे इनका भार ज़्यादा तो धड़ चौड़ा। अब उसमें हम खरगोश डालेंगे, तो खरगोश संख्या जो है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो खरगोश संख्या ज़्यादा तो इनकी संख्या ज़्यादा तो इनका भार भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये उनसे ऊपर। ठीक, लोमड़ी एकाध रहते हैं, तो लोमड़ी की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, लोमड़ी जब हमारे 1 रहते हैं तो इनका भार भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शेर एकाध पाए जाते हैं बड़े मुश्किल से। ठीक है, तो ये सबसे कम भार में जो है वहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा घास, फिर खरगोश, फिर जो है लोमड़ी, फिर शेर। तो इनका एक ग्राफ बना। ये ग्राफ में हमारा ग्राफ जो है कैसे बना, सीधा बना। तो घास के मैदान में बायोमास का पिरामिड या भार का पिरामिड कैसे बनता है, सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा वाला हमें बनाना है पॉइंट का पिरामिड। तो पॉइंट का पिरामिड कैसे बनता है, आप लोग बताइएगा, पॉइंट का पिरामिड कैसे बनता है। चलिए ठीक, अब की बार पॉइंट का पिरामिड हमारा जो है कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा, चलिए हम देख लेते हैं उल्टा हमारा कैसे बनेगा। उल्टा इससे बनेगा, उसमें जो पेड़ या प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन उनके भार जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो है उसमें प्लांट्स जो होते हैं या पौधे, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, इनकी भार जो होती है कम होती है। ठीक, इनसे ज़्यादा जो है छोटी मछली जो होती है, ठीक, छोटी मछली की भार इनसे ज़्यादा होती है, छोटी फिश की या स्मॉल फिश की। ठीक, इनसे बड़ी मछली जो होती है, बड़ी मछली वो बड़ी होती हैं। तो छोटी मछली अगर हम 100 रखेंगे और बड़ी मछली हम 2 ही रख देंगे तो उनके भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कम होते हैं लेकिन इनका भार जो है छोटी मछली का होता है ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी मछली 1 के रख देंगे तो ये सबसे ज़्यादा जो है का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है भार का पिरामिड जो है, बायोमास का पिरामिड पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या वाले में सीधा बनता है और बायोमास में कैसे बनता है, उल्टा बनता है। बायोमास में क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक, तो ये बायोमास में हमारा क्या बना, उल्टा बना, डाउनवर्ड बना। कैसे बना, डाउनवर्ड, उल्टा। कैसे बना, उल्टा बना या डाउनवर्ड बना। ठीक, तो यहाँ पे हमें कैसे बना, डाउनवर्ड बना या उल्टा बना। ठीक, लास्ट वाला हम देखते हैं फटाफट से। एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होनी चाहिए, एकदम पूरा उत्साह के साथ आप लोग क्या करें, रिवीजन करें और बनाते रहें। ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत चालाक हैं और शातिर दिमाग वाले हैं, जिससे आप लोग जो है क्या करते रहते हैं, कॉपी में नोट डाउन करते रहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते भी रहें और जो भी दिक्कत हो तुरंत फटाफट से कॉल करिए हमारे पास,
हम आपको जवाब भी देंगे कि यही चीज़ होता है, कॉल ना कर पाएँ तो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैसेज का रिप्लाई आप लोग का ज़रूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चालाकी के साथ काम करते हैं, चालाकी में आप लोग का देखा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आप नोट डाउन करें, या जो नोट डाउन नहीं करें इसके स्टार्ट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बायोमास का पिरामिड हमें पेड़ पे बनाना है, ठीक है, ट्री पे बनाना है। तो बायोमास का पिरामिड हमें अभी पौधे पे बनाना है, या भार का पिरामिड पौधे पे बनाना है। तो हमारा भार का पिरामिड जो पौधे पे बनेगा वो सीधा बनेगा। आपकी बार कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। ये इसमें वाले में सीधा बनता है और संख्या वाले में कैसे बनता है? उल्टा बनता है। तो सीधा कैसे बनेगा यहाँ पे हम देखते हैं। सीधा ऐसे बनेगा कि हमारा पेड़ एक ही होता है तो बहुत भारी पेड़ होता है, ठीक है। पेड़ क्या होता है? भारी होता है। बरगद का पेड़ है तो बरगद का पेड़ क्या रहेगा? बहुत भारी रहेगा। उस पर कुछ जो है हमारे क्या रहेंगे? पक्षी रहेंगे, और पक्षी के ऊपर बहुत सारे जो है क्या रहेंगे? जैसे 50 पक्षी उस पर आके बैठ गए तो उस पर 1 लाख पैरासाइट बैठेंगे। लेकिन ये सारे जो है हमारे पेड़ से हल्के ही रहेंगे, उनकी वजन या उनकी भार जो है उनसे क्या रहेगी? उनकी भार जो है उनसे कम रहेगी। तो भार कम रहेगी तो पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा? ट्री का। तो पेड़ का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा। तो सीधा बनेगा तो सीधा ही बनाइए आप लोग भी, ठीक। कैसे बनेगा? अपराइट बनेगा। कैसे बनेगा? अपराइट। कैसे बनेगा? अपराइट। ओके, दैट क्लियर। तो यहाँ हम बनाएंगे क्या? पेड़, ठीक। ये हमारा पेड़ हो गया, इसका भार सबसे ज़्यादा, इस पे पक्षी बैठेंगे, ठीक है। इस पे पक्षी बैठेंगे, बर्ड्स रहेंगे, ठीक है। और ये बर्ड्स के ऊपर हमारे क्या रहेंगे? पैरासाइट रहेंगे या परजीवी रहेंगे। उनके पंख पे बहुत सारे परजीवी लगे होते हैं। तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये बाहर में क्या होते हैं? कम। पक्षी की संख्या उनसे कम होती है, लेकिन ये परजीवी से ज़्यादा होते हैं। और पेड़ एक के होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है क्या होते हैं? भारी होते हैं। तो इनका पिरामिड हमें कैसा बना? सीधा बना, ठीक। पिरामिड कैसा बना? हमें सीधा। बस थोड़ा सा और आप लोग सब्र नहीं तोड़िएगा, वीडियो को लास्ट तक कवर करिएगा, थोड़ा सा बस। और बस यहाँ तक हमारा हुआ। तीनों क्लियर करिएगा कि संख्या का पिरामिड इसमें 2 सीधा बन रहा था, 1 उल्टा बन रहा था संख्या वाले में। और बायोमास वाले में हमारे क्या हो रहे हैं? बायोमास वाले में हमारा पहला घास के मैदान का सीधा बन रहा है, पॉन्ड इकोसिस्टम का उल्टा बन रहा है, और ट्री वाले का कैसे बन रहा है? सीधा बन रहा है, ठीक। क्लियर। लास्ट वाला हम देखते हैं एनर्जी का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तो इतना हम साफ करते हैं, आप लोग बनाइएगा फटाफट से, ठीक। चलिए, चलिए देखते हैं हम ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड एक आसान शब्द में आप लोग का मैटर जल्दी से क्लियर हो, एक शब्द में बता दिया जा रहा है कि ऊर्जा का फ्लुएंस हमेशा जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है तो पहले प्रोड्यूसर हमारे प्लांट्स, फिर कंज्यूमर हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे ही जो है ऊर्जा का प्रवाह होता जाता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हम जहाँ भी बनाएंगे हर जगह हमारा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। तो यहाँ हम एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज अपराइट। आपको कहीं भी पूछा जाए कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है तो आप बिना कंफ्यूज हुए, बिना झिझक के आप बताएंगे कि ऊर्जा का पिरामिड सर हमेशा कैसे बनता है? सीधा बनता है। और टिक तुरंत करेंगे, सीधा बनता है। लिखने का आएगा तो लिखेंगे, और बनाने को आएगा क्या करेंगे? बनाएंगे। तो आप एक बना ले रहे हैं, हम ग्रासलैंड का ही बना रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। वैसे सबका रहेगा। ग्रासलैंड में सबसे पहले हमारे क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो पेड़ होते हैं, क्या होते हैं? पेड़। पेड़ की संख्या ज़्यादा होती है, उनसे कम हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, खरगोश हो गया। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, लोमड़ी हो गया, और फिर शेर हो गया, ठीक। तो ऊर्जा का फ्लुएंस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे के ऊपर तरफ जो जा रहा है ये हमेशा चाहे पॉन्ड में हुआ या ट्रे पे हुआ या शेर में हुआ, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तरफ की प्रवाह होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। तो इसका पिरामिड हमेशा कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि शेर का लोमड़ी खाए, लोमड़ी खरगोश खा ले, और खरगोश के खा ले पेड़ खा ले, ठीक है। ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा। तो इसलिए
ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं बनता, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की ऊपर तरफ जाने के कारण ये जो है हमेशा क्या बनते हैं, सीधा बनते हैं। तो यहाँ हमारे ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, ऐसे ही हमारे ऊर्जा का प्रवाह चलता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आपको जो है वीडियो दिया जाएगा, एक वीडियो और आपको दिया जाएगा ग्रासलैंड का जो होता है या 10% का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ये आपको वीडियो दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई जो है करते रहिए।